बच्चों का मनोबल ऊंचा करते रहे, क्योंकि मुझे पता है ये बच्चे आए हैं और यहाँ निडर होके, बहुत सारे बच्चे भाग जाते हैं, निडर होके खड़े हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक गौर करने वाली बात है, एक भी बच्चा ऐसा नहीं हुआ जो पांचों में से पांचों का आंसर ना दे। इसके लिए एक जोरदार ताली हो जाए बच्चों के नाम पे। श्याम जी, कोचिंग की इज्जत अब आपके हाथों में है, आप सोच समझ के आंसर दीजिएगा। श्याम जी तिवारी, बहुत अच्छा। समतल दर्पण प्लेन मिरर की फोकस दूरी है, कितनी होती है फोकस दूरी बेटा? समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऑप्शन चाहिए, एक बार सोचो ना बेटा, पीछे में थोड़ा शांति बनाओ एक बार। चलिए, ऑप्शन है आपका अनंत, शून्य, 100 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत, शून्य, 100 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। समतल दर्पण एकदम सीधा होता है, कर्व नहीं होता है, ध्यान है। और कर्व में आप जानते हैं ना कि जो गोला होता है और उसका केंद्र होता है, तो वहां तो वक्रता त्रिज्या ठीक है, वक्रता केंद्र हो गया और वक्रता केंद्र के बीच, लेकिन यहाँ पर सीधा समतल दर्पण है। और समतल दर्पण की फोकस दूरी है अनंत, शून्य, 100 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर। अनंत। बहुत अच्छा जवाब, बहुत सोचा समझा फिर आंसर दिया। अगर आप आंसर ना देते तो और सब बच्चे आपको बहुत सुनाते, पीछे खड़े बच्चे बहुत गुस्सा हो रहे थे, क्योंकि क्लास 10th के सभी बच्चों को यह आंसर याद था। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यह आंसर दिया, इसके लिए एक जोरदार ताली हो जाए। अरे नंदी जी भी, जब सुन लीजिए, मैं आपके लिए एक पंक्ति बोलूंगा, हार नहीं माननी चाहिए। नंदी जी भी जब दाना लेकर चढ़ती दीवार पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास, रगों में साहस बढ़ता है और गिरकर चढ़ना उसे नहीं अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चलिए श्याम जी, घबरा नहीं रहे, आराम से। किसी माध्यम के अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान होता है म्यू, जिसको जानते हैं, स्नेल का नियम दिमाग में, साइन आर बटा साइन आई, साइन आई बटा साइन आर, साइन आई इंटू साइन आर, साइन आई प्लस साइन आर, साइन आई बटे साइन आर। बहुत अच्छे लोग। बेंजीन जो कि एक एरोमेटिक यौगिक है, इसका अणु सूत्र C6H6। बहुत अच्छा। आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जितने भी एरोमेटिक यौगिक होते हैं, एरोमेटिक जो शब्द ही है वो एरोमा से बना है, और एरोमा का अर्थ होता है फ्रेगनेंस, और फ्रेगनेंस मतलब होता है सुगंधित। तो जितने एरोमेटिक यौगिक होते हैं वो सुगंधित होते हैं। यदि बायो परीक्षा में पूछे कि इसमें से कौन सुगंधित यौगिक है, तो उसमें आपका एरोमेटिक यौगिक यानी कि बेंजीन का नाम चलेगा। लोहे की परमाणु संख्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन। इन ऑप्शन में बताओ। हाँ, परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या लोहे का 26। बहुत अच्छा जवाब। पांचवा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा जवाब। मनुष्य के आहार नाल में, आहार नाल मुखगुआ से शुरू होकर एक तंत्र पहुंचती है, एक अवशेषी अंग है जिसका शरीर में कुछ काम नहीं है, शरीर में कुछ काम नहीं है। बड़े बड़े देशों में जो है, विकसित देशों में उसको जन्म के समय निकाल दिया जाता है, और हमारे शरीर में रहता है ना, तो वो मौत का ही कारण बनता है। तो ऑप्शन है इसमें कोलन, अपेंडिक्स, सीकम और रेक्टम। मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग है, अवशेषी अंग
कोलन, अपेंडिक्स, सीकम और रेक्टम। आपको अभी अवशेषी अंग बताना है, सोच ले समझ ले। और अगर इनका आंसर गलत हुआ तो हमारे क्लास 10th के कौन कौन से बच्चे इसका आंसर दे देंगे? बहुत सुंदर। तो आप इसका आंसर सोच समझ के दे। हमारे शरीर में अवशेषी अंग ऑप्शन में से कौन सा है? श्याम जी बताएंगे। अपेंडिक्स। बहुत अच्छा जवाब। बहुत अच्छा जवाब। देखिए मनुष्य का हाथ में जो अवशेषी अंग है ये अपेंडिक्स जो है ना यहीं पर होता है और इसका शरीर में कोई काम नहीं। दो चीज जो है शरीर में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है और विकसित देशों में उसको जन्म के समय ही निकाल दिया जाता है। एक गाल ब्लैडर है और एक अपेंडिक्स है। तो गाल ब्लैडर की आहार नाल में कोई आवश्यकता नहीं है, उसमें चूंकि यकृत में जो पित्त बनता है ना वो जाकर के वहाँ जमा होता है पित्ताशय में, जिसको गाल ब्लैडर कहते हैं, और उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। और एक अपेंडिक्स जो कि सीकम के नजदीक होता है, ऐसे अंगुली जैसी रचना होती है और ये क्या होता है ना कि ये धीरे धीरे फैलता है और फैल करके कभी कभी गांठ बन जाता है और पेट में दर्द होता है और कभी फट जाता है, पक जाता है तो आदमी की मौत हो जाती है। तो ये एसोसिएशन है, इस एसोसिएशन को निकाल दिया जाता है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा जवाब। एक बार ताली श्याम जी के लिए।